तो साथियों आज सोचने की जरूरत है, और विशेषकर पंजाब के लोगों को ज्यादा सोचने की जरूरत है। इसने जो स्लो पॉइजन दिल्ली के लोगों को दिया है, पेन किलर, तो पंजाब के लोगों से उम्मीद है कि इस बहरूपी से बच के रहना। पंजाब को बर्बाद कर देगा, दिल्ली बर्बाद कर दी इन लोगों ने। कोई वहां पर क्रांति नहीं आई है, सिर्फ जो है ना अखबारों में सरकार चल रही है, विज्ञापनों में सरकार चल रही है, धरातल पे दिल्ली में कुछ नहीं हो रहा। हम लोग दिल्ली में रोज रहते हैं, आप देख लो, एक बार पानी भरता पूरी डूब जाती है दिल्ली। तो साथियों ये जो इनका दलित प्रेम है वो इसी बात से जग जाहिर है कि बाबा साहब अम्बेडकर का जो जन्मदिन है, मेरे हटने के बाद इन्होंने आज तक नहीं मनाया। और जय भीम साथियों कुछ तकनीकी खराबी होने की वजह से लाइव बंद करना पड़ा था। आप लोगों के बीच में दोबारा आया हूं। साथियों मुझे इस समय लाइव इसलिए आना पड़ा कि मैं कल से एक वीडियो देख रहा हूं संजय सिंह की, जो आम आदमी पार्टी से राज्यसभा से सांसद हैं। उन्होंने कहा कि जो बीजेपी की सरकार है, उन्होंने जब राम मंदिर की नींव रखी तो देश के महामहिम राष्ट्रपति को निमंत्रण नहीं भेजा। ये जो भाजपा की सरकार है, इसके पीछे इसकी दलित मानसिकता है, ये दलित विरोधी सरकार है। ये माननीय संजय सिंह जी ने बात कही। ये बात ऐसा नहीं है कि संजय सिंह ने पहली बार कहा है। इससे पहले, बहुत पहले, हमारे महापुरुष बाबा साहब अम्बेडकर के बाद जो आंदोलन को यहाँ तक लेके आए, मान्यवर साहब काशीराम जी, उन्होंने हमेशा ही इन पार्टियों की तुलना सापनाथ और नागनाथ के माध्यम से हमारे बीच में की है। साथियों आज जो कांग्रेस का बीज नाश किया है, आज जो कांग्रेस को इस देश में खत्म किया है, उसका सारा का सारा श्रेय माननीय काशीराम जी को जाता है। साहब काशीराम जी एक बात कहते थे कि जो कांग्रेस है वो दलित विरोधी, बहुजन विरोधी पार्टी है, क्योंकि उस समय कांग्रेस ही चरम सीमा पर थी, अपने पूरे चढ़ाव पे थी। उस समय साहब काशीराम कहते थे कि आज हमें कांग्रेस को खत्म करना है, लेकिन कल हमें भाजपा के बारे में भी सोचना पड़ेगा। साथियों आज ये जो कांग्रेस मुक्त भारत आप देख रहे हैं, ये भाजपा की देन नहीं है, ये मान्यवर काशीराम जी की देन है, जिन्होंने बहुजन मूवमेंट को खड़ा किया और जो बहुजन समाज का वोट था उसको अवेयर किया और कांग्रेस से दूर किया। साथियों संजय सिंह ने ये जो बात कही, ये अच्छी बात है, कहनी भी चाहिए, अपना विरोध भी दर्ज कराना चाहिए। लेकिन इसमें मजा जब आता जब यही बात दिल्ली का मुख्यमंत्री लाला जी कहता, संजय सिंह जी का जो मुखिया है अरविंद केजरीवाल, वो इस बात को कहता। ये क्या करते हैं, बात भी कहते हैं और ना भी कहते हैं। ये सवर्णों के हितैषी भी बना रहना चाहते हैं और दलितों को घेर के भी लाना चाहते हैं अपनी पार्टी में। इसलिए मुख्यमंत्री ने ये बात ना कह के संजय सिंह जी से ये बात कहलवाई, ताकि कल को कोई बात हो तो कहेगा मुख्यमंत्री भाई हम तो राम मंदिर के साथ थे। इन्होंने, आपने एक बात देखी होगी और मैं याद भी दिला दूं आपको, जब मैं दिल्ली सरकार में मंत्री था तो मैंने कॉन्स्टिट्यूशनल डे सेलिब्रेट किया था बहुत बड़े स्केल पर, और उसके बाद बाबा साहब अम्बेडकर का जन्मदिन बहुत बड़े स्केल पे हमने मनाया था। और उसी अवसर पर दिल्ली के मुख्यमंत्री ने, लाला जी ने, अपने भाषण में, अपने वक्तव्य में कहा था बीजेपी वालों को कि तुम सावरकर को पढ़ाओ, हम अम्बेडकर को पढ़ाएंगे। तो आज मैं इस संजय सिंह से भी पूछना चाहता हूं और दिल्ली की सरकार के मुखिया लाला जी से भी पूछना चाहता हूं, अरे बेशर्मो, तुम ये बताओ कि तुमने कौन से स्कूल में अम्बेडकर का सिलेबस लागू किया है, कौन से सब्जेक्ट आप लोगों ने शुरू किए हैं, कौन सी क्लास में आप कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ाते हैं या बाबा साहब अम्बेडकर के बारे में पढ़ाते हैं। जवाब दे दिल्ली का शिक्षा मंत्री, जवाब दे संजय सिंह, जवाब दे अरविंद केजरीवाल। ये झूठे लोग हैं। मैं बताऊं आप लोगों को, मेरे मंत्री पद से हटने के बाद इन लोगों ने आज तक बाबा साहब अम्बेडकर का जन्मदिन तक नहीं मनाया, और ये बात करते हैं दलित हितैषी की। इनके जितने बड़े हरामखोर तो राजनीति में आज तक कोई आया नहीं हुआ। ये सच्चाई बता रहा हूं मैं।
क्योंकि इनके बीच में मैं रहा हूं। हमारे एक मित्र हैं त्यागी जी, उन्होंने जिक्र किया था इसका, अपनी फेसबुक पर डाला था, तो कुछ लोगों ने कहा कि आप भी ऐसी बात करते हो। तो त्यागी जी ने कहा कि मैं संदीप भाई के साथ रहा हूं, मैंने देखा है दलित प्रेम आम आदमी पार्टी का, और मैं सबके सामने, मैं पहले भी कहता था, मैं मंत्री था, मैं जब भी कहता था अपने समाज के लोगों को कि भाई हम तो खेत में ड्रावे की तरह होते हैं, ना अपने समाज की बात कर सकते, ना और कोई समाज हित की बात इनसे करवा सकते हम लोग। ये सिर्फ जो है एक नौकरी की तरह से हम लोगों को रिजर्व सीटों चुनाव जितवा करके लाते हैं, और अपना जो है ना, वो कहते हैं ना, कातिया कुत्ता बना के बैठा देते हैं, जब मालिक कहता जब भोगते हैं, जब मालिक कहता जब काटते हैं। ये बात मान्यवर काशीराम जी ने बहुत अच्छे से समझाई थी। बाबा साहब अम्बेडकर ने जब पूना पैक्ट का जो समझौता हुआ और उसमें जो ये रिजर्वेशन दिया गया राजनीतिक, उसमें बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था कि जो लोग चुनाव जीत के आएंगे रिजर्व सीटों पे, वो अपनी पार्टी के कुत्ते से भी ज्यादा वफादार होंगे। आज हमारे जो लोग हैं वो सेम वही पर सनी देओल की फिल्म का जो डायलॉग है, कातिया के कुत्ते, ये लोग वही काम कर रहे हैं, ना कि समाज का काम कर रहे हैं। और ये जो दिल्ली में बैठी सरकार है, लाला जी, जो ये बहुत बड़ा दलित हितैषी बनता है, अगर जो ये बात संजय सिंह ने कही है, अगर इनमें इतनी हिम्मत है आम आदमी पार्टी वालों में, तो यही बात अरविंद केजरीवाल कह के दिखाए कि बीजेपी दलित विरोधी है और बीजेपी को राष्ट्रपति को भूमि पूजन में बुलाना चाहिए था। अरे मैं बताना चाहता हूं पूरे देश के लोगों को, और पूछना भी चाहता हूं कि पूरे देश के लोग किस किस को जानते हैं दिल्ली सरकार में? मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री और एक वो हेल्थ मिनिस्टर है लाला जी, 3 लोगों को जानते हैं। क्या बहुजन समाज के आदमी को कभी प्रमोट किया इस लाला ने? क्या किसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कभी देखा कोई बहुजन समाज का आदमी बैठा हुआ? उनके डिपार्टमेंट की जिनके वो मंत्री हैं, उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी ये लाला जी और इसके गुर्गे करते हैं, जो बड़े बामन ठाकुर बैठे हैं। तो ये लोग दलित हितैषी की बात कैसे कर सकते हैं? कैसे कर सकते हैं लोग? उसी दिल्ली में, जिस दिल्ली में केजरीवाल मुख्यमंत्री है, रविदास महाराज का मंदिर तोड़ा जाता है, और ये हमारे आंदोलन का हिस्सा नहीं बनता है, और स्पष्ट मना कर देता है। जब मैंने उस मंदिर के आंदोलन में अपने एमएलए पद से त्याग पत्र दिया था, ये वही था। इसने क्या आंदोलन में हमारा साथ दिया? अगर ये दलित हितैषी थे तो आता ना संजय सिंह वहां पर आंदोलन में, और लगता हमारे साथ। वहीं पर देवली की पहाड़ी पे बाबा साहब अम्बेडकर के नाम से इतनी जमीन है, वहां पर केजरीवाल ने वो बाबा साहब का स्टेचू तोड़वा करके वहां पर स्कूल बनवाने का काम शुरू किया था। जब हमने आंदोलन किया, जब वो रुका। अरे भाई, ये ब्राह्मण बनिया ठाकुरों की सरकारें हैं, मनुवादियों की सरकारें हैं, ये हमारे हितैषी कभी नहीं हो सकते। ये बहुजन समाज के लोगों को समझना पड़ेगा। और ये जो केजरीवाल नाम की एक बीमारी आ गई है नई राजनीति में, ये बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था कि सबसे खतरनाक जब होगा जब वैश्य राजनीति में आएगा, व्यापारी राजनीति में आएगा। आज पूरी राजनीति का व्यापारीकरण कर दिया इन लोगों ने, पूरा देश बेच दिया इन लोगों ने। क्या छोड़ा बताओ? आज तो नहीं बोलता केजरीवाल, पर्चे उठा के घूमता था ना कि मेरे पास इतनी फाइल है जी, उसने फलाने ने इतना घोटा। आज कहाँ इसका एक्टिविज्म कहाँ चला गया? इसके एक्टिविस्ट कहाँ चला गया? एक्टिविस्ट था तो आरटीआई क्यों नहीं लगाता? आप लगाए ना मोदी सरकार की आरटीआई, बताए ना देश के लोगों को कितने बड़े घोटालेबाज बैठे हैं। इन्होंने रेल बेच दी, एयरपोर्ट बेच दिए, सब कुछ बेच दिया इस देश का। अब क्यों नहीं बोलता है लाला जी? और देश के लोगों को एक और बात बताना चाहता हूं, जितने भी जो है लोग हैं भाजपा के लोग, भाजपा पूरे देश में सरकारें तोड़ने में लगी हुई है कांग्रेस की। इस लाला जी को कुछ नहीं कहते, क्या चक्कर है ये? कुछ ना कुछ तो सेटिंग है भाई साहब, आपस में कुछ ना कुछ सेटिंग है। पहले तो ये कहता था बाबा साहब अम्बेडकर को पढ़ाएंगे, अब कहता जय श्री राम, जय बजरंगबली, अब भूल गया। और खुलेआम कहता है कि मैं तो संघ परिवार से हूं, हमारा परिवार तो